नमस्कार। द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर चाहे आप जो भविष्यवाणी कर लें, कह दे कि आने वाले 14 तारीख के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कह दे कि नीतीश कुमार फिर से सत्ता पर काबिज होंगे, चाहे जो भविष्यवाणी कर ले, लेकिन नीतीश कुमार सदैव बिहार की राजनीति में जिस तरह से उन्हें चाणक्य कहा जाता है, उसी भूमिका में हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए, चुनाव के तुरंत बाद नीतीश कुमार फिर से तैयार है बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर चाहे आप जितना अटकलें लगा लें, लेकिन नीतीश कुमार जो चाहते हैं उसे करके रहते हैं। पिछले 20-25 सालों का राजनीति में यदि उनका इतिहास देखिएगा तो ये सच करता है, इस बात को बल देता है। तो देखिए, नीतीश कुमार पूरी तरह से अपने सेकुलर छवि के साथ फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बैठने के लिए तैयार हो चुके हैं, मन बना चुके हैं और इसका संकेत उन्होंने देना शुरू कर दिया है। देखिए, उन्होंने अपना रूटीन चेकअप भी कराया है। रूटीन चेकअप कराकर स्वस्थ होना चाहते हैं, पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहते हैं, ताकि जो नई जवाबदेही है उसको बाखूबी निभा सके। नीतीश कुमार आज महावीर मंदिर भी गए, हाई कोर्ट स्थित मजार पर भी गए और पटना सिटी में स्थित गुरुद्वारा में भी गए। और ये तीनों जगह जाकर नीतीश कुमार ने ये संकेत दे दिया कि भले वो बीजेपी के साथ हो, लेकिन उनका जो विचार है उसमें सभी धर्मों के लिए समान स्थान है। तो चुनाव बीतने के बाद नीतीश कुमार आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर भी जाते हैं, मजार भी जाते हैं और गुरुद्वारा भी जाते हैं, और जाकर ये सिद्ध करते हैं कि उनके मन में हर वर्ग के लिए वही प्रेम है जो 2005 में था या उससे पहले था। तो नीतीश कुमार अपने आप की मजबूती को लोगों के सामने तो लाए ही, और ये बता दिया कि कैसे वो तैयारी कर रहे हैं, एनडीए को सत्ता में वापस लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है? बिहार की राजनीति में चर्चाएं हो रही हैं। मतदान के बाद और मतगणना के बीच जो समय है उसमें तरह तरह के दावे हो रहे हैं, और इसी तरह का एक दावा जीतन राम मांझी ने किया है और कहा है कि बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं होगी। बिहार फिर से एनडीए सरकार के साथ चल जाएगा। तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव, जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वो एग्जिट पोल को नहीं मानते, महुआ में उनका जीत तय है। तो देखिए, तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप की भी बात हो गई, मांझी की बात हो गई, पप्पू यादव कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार जो है वो 14 तारीख को आ रही है। एग्जिट पोल जो तमाम तरह के हैं सब फेल होने जा रहे हैं। इधर बीजेपी ने लड्डू बनवाना शुरू कर दिया है। 501 किलो लड्डू का ऑर्डर जो है पटना के कार्यकर्ताओं ने दे दिया है और लड्डू तैयार हो रहा है। तो ये लड्डू कौन खाएगा जीत का, सरकार बनने का, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन बिहार में सभी गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं या दोनों तरह के गठबंधन हैं, एनडीए और महागठबंधन, दोनों तरफ से तैयारी है। देखिए, महागठबंधन अपने कार्यकर्ताओं को यह हिदायत दे रही है कि सत्ता में हम वापस आ रहे हैं, आपका काम सिर्फ ये है कि जो स्ट्रॉन्ग रूम है उस पर निगरानी रखना है, किसी तरह की हेरा फेरी ना हो, इस पर ध्यान रखना है। क्योंकि 14 तारीख को जब मतगणना होगा तो सरकार हमारी बनेगी, यदि कोई हेरा फेरी नहीं हुई तो। मतदाताओं ने अपना काम किया है, अब कार्यकर्ताओं को काम करना है। तेजस्वी यादव ये हिदायत दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 14 तारीख को हम जीतेंगे और 18 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। तो देखिए, एक तरफ तो महागठबंधन की ये तैयारी है, दूसरी तरफ एनडीए, जिसे देश के 13 एजेंसियों ने
ये संकेत दे दिया है कि सत्ता में एनडीए की वापसी हो रही है। उनकी भी अपनी तैयारी चल रही है। कौन मंत्री बनेगा, किन किन विभागों में कैसा होगा, सरकार को इस बार किस तरह से चलाना है, शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, जो जीतेगा उसे क्या मौका मिलेगा, कहां जीतने हारने के लिए जो मतगणना है उसकी तैयारी कैसे किया जाए, जश्न की तैयारी कैसे किया जाए, ये सब एनडीए में चल रहा है। अब एनडीए और महागठबंधन के बीच जो तैयारी चल रहा है उसमें जनता भी एक कोने पर खड़ी है और जनता ये इंतजार कर रही है कि आखिर 14 तारीख को होगा क्या। जिन लोगों ने एनडीए को वोट दिया है वो एनडीए का गाना गा रहे हैं, जिन लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया है वो महागठबंधन का गाना गा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये देखना चाहते हैं कि आखिर इस चुनाव में हुआ है तो असल में हुआ क्या है, लोकतंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की हार हुई है, क्या हुआ है। क्योंकि चुनाव तो बड़ा निष्पक्ष तरीके से हुआ है। ये देखने से प्रतीत होता है किसी कहीं न कोई गोली चली, न ज्यादा मारपीट हुआ, न ज्यादा कोई ऑकरेंस की खबर आई। पहले तो ये भी खबर आता था कि ईवीएम यहाँ खराब है वहां खराब है, इस बार ज्यादा ईवीएम खराब होने की भी खबर नहीं आई, इक्का दुक्का तो चलते ही रहता है। तो देखिए तेजस्वी यादव भी तैयार हैं, नीतीश कुमार के समर्थक और नीतीश कुमार भी तैयार हैं, पूरा बिहार तैयार है 14 तारीख के लिए। तो इंतजार कीजिए आप, 14 तारीख आने दीजिए, देखिए क्या होता है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कीजिए। नमस्कार।